नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब, अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी कल अपन ने पढ़ ली थी। आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है हमेशा की तरह, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है आपसे, 5% की रेट से 3000 रुपीज का 2 इयर्स का सीआई क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे कि भाई साहब इसका यूज ऐसे कर देना, इसका यूज ऐसे कर देना। अपन सबको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एक बार विदाउट फॉर्मूला के, ठीक है। फॉर्मूला नहीं करना अपने को इंप्लीमेंट। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि दादा अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इफेक्टिव रेट क्या होती है। देखो 2 साल की बात कर रहा है क्या, बोले साहब बिल्कुल कर रहा है 2 साल की बात। और मैंने आपको इफेक्टिव रेट निकालना सिखाया था, एक टेबल जनरेट करके दी थी, और मैंने कहा था आपको कि भाई साहब इसको एकदम अपने माइंड के अंदर ऊपरी माले में फिट करके रखिएगा। चलिए साहब 5% की अगर मैं बात करूं तो 5% की इफेक्टिव रेट मैंने आपको निकालना सिखाया था। 2R यानी कितना हो जाएगा 10.25%। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत है क्या। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना था प्यारे बालक वाले को, आपको केवल 3000 का क्या निकालना था, 3000 का आपको केवल निकालना था 10.25%। और आप अगर इसको निकाल देते तो आपका आंसर आ जाता 307.5, और यही हमारा क्या होता है 2 सालों का सीआई होता है। क्लियर है क्या। बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है अगर ये समझ में नहीं आया। एक और तरीका बताया था, बोले कौन सा। बोले सर ट्री मेथड बताया था। मैंने कहा बिल्कुल बताया था साहब। मैंने कहा चलो उससे कर लेते हैं एक बार। बोले सर आ जाओ साहब। मैंने कहा ये लो साहब, क्या करेंगे अपन। बोले सर 3000 है। बोले सर बिल्कुल है। मैंने कहा लो साहब 3000 लिख दिया मैंने इधर। 5% लगाएंगे। 5% देखो 1% की वैल्यू कितनी हो, 10% की वैल्यू कितनी होती है सर 150, 300। तो कितना हो जाएगा, इधर 150 हो जाएगा, इधर 150, इधर भी कितना 150। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और इसका 5% करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा। आप बोलो सर इधर कितना हो जाएगा। सर इसका 10% कितना करते हैं 15, तो हाफ कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 7.5, यानी 300 कितना हो जाएगा 307.5। ये लो साहब इधर से भी आंसर आ गया। मैंने कहा था ना भाई साहब सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपको सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब अपन बात कर लेते हैं भाई साहब किसकी। बोले सर एक और बताया था गोल्डन रेशियो। मैंने कहा साहब हाँ बिल्कुल उसकी बात करते हैं। गोल्डन रेशियो 2 साल के लिए क्या बताया था। बोले सर 2:1। मैंने कहा ये बोलो साहब सबसे पहले क्या करना है, 3000 का 5% निकालना है। कितना होता है 3000 का 5%। बोले सर 150। अब इस 150 का भी क्या निकाल लो 5%, कितना हो जाएगा सर 7.5। क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। कितना आ गया 300, तो कितना आ गया 7.5, यानी कितना आंसर आ गया। आप बोले सर 307.5। मैंने कहा ये लो साहब सबसे आंसर सेम आ रहा है क्या। बोले सर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो जैसा आपका मन करे, मैंने आपको सारे बहुत ही ज्यादा बेहतर जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, जो आपका टाइम बचाएंगे, टाइम की सेविंग करेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है। देखो साहब कर दिएगा इंप्लीमेंट। सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6400 रुपए का 12.5% की रेट से 2 इयर्स का क्या निकालना है आपको, सीआई निकालना है। देखो यहां पर मैंने आपको बोला था कभी भी रेट आपकी इस तरह की आ जाए फ्रैक्शन वाली, तो अपन फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। सब बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा करो फिर आ जाओ। 12.5% बोले तो सर 1/8, ठीक है। और मैंने आपको कहा था भाई साहब इधर आएगा प्रिंसिपल, इधर क्या आएगा आपके अमाउंट आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यानी कितना हो रहा है 8 से कितना हो जाएगा 9। बोले सर एकदम बढ़िया। अब 2 साल की बात हो रही है तो 8 से कितना हो गया 9। मेरे का एकदम बढ़िया। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आ गया सर 64। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ गया भाई साहब 81। मैंने कहा ये लो साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रखा है कि भैया आपको क्या निकालना है, इनका सीआई निकालना है। सीआई क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है भाई साहब। कितना आ जाएगा 17 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन बात को रखेंगे। हमें क्या गिवन है भाई साहब, प्रिंसिपल गिवन है। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, वो सर हमारे अकॉर्डिंग कितना है भाई साहब 64 यूनिट आया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 6400 यूनिट्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप सर 100 आ गई। तो इधर भी कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 चिपका दो, यानी आपका सीआई कितना आ गया 1700 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। तो हर एक कंसेप्ट का, हर एक मेथड का अपना बहुत बढ़िया यूज होता है। आपको सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर अच्छे से विद इन टाइम क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके तर्कश के अंदर सारे तीर होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मास्त्र भी चाहिए आपको, छोटे मोटे तीर भी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को निपटाइए। 21,600 रुपए का 16 होल 2/3% की रेट से आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब 3 साल का सीआई क्या होगा। देखो रेट क्या आ गई, बोले सर रेट आ गई आपके सामने कैसी, फ्रैक्शन के रूप में। तो इसका फ्रैक्शन वाला मेथड लगा देंगे 1/6। ठीक है साहब, देखो 1/6। देखो साहब क्या करेंगे, बोले सर
6 से कितना हो रहा है 7, 6 से कितना हो रहा है भाई साहब 7, 6 से कितना हो रहा है भाई साहब 7, इधर कितना आ गया सर 216 हो गया क्या, बोले सर बिल्कुल हो गया। इधर कितना हो गया 343 हो गया क्या, बोले सर बिल्कुल हो गया। अब जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है। क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, बोले सर बिल्कुल प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग 216 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21600 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब आपसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है, बताओ कितने का डिफरेंस है। आप अमाउंट में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हो तो क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। भाई साहब यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 127 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 127 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12700 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चीजें कितनी आसान हो रही हैं अगर आपने कल वाली क्लासेस ली हैं। कल वाली क्लास अगर किसी बालक बालिका ने नहीं ली है तो भाई मैं हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करता हूं कि भैया कल वाली क्लास जरूर लेना, तब आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी राशि का 12.5% की रेट से 2 वर्ष का आपसे बोल रखा है कि भाई साहब उसका सीआई दे रखा है 680 रुपए, तो आपसे पूछ रहा है वो राशि क्या होने वाली है। भैया कर देंगे अपन इस क्वेश्चन को, बोले साहब बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, बोले सर यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, नहीं गिवन तो अपन तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखा 12.5% 2 वर्ष का सीआई है ना, बोले साहब बिल्कुल है, तो आपको गिवन है भैया क्या 12.5, बोले तो 1/8। मैंने कहा एकदम बढ़िया, करो साहब। 8 से कितना हो रहा है सर, 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। फिर 8 से कितना हो रहा है सर 9 हो रहा है, मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। यहाँ कितना आ गया 64, यहाँ कितना आ गया 81, बताओ दोनों का डिफरेंस कितना 17, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 680 है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग सर 40 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि वह प्रिंसिपल कितना होगा, तो भैया 64 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 2560। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शंस देखो क्या जबरदस्त दे रखे हैं, 2560, 25600, 25.6, 256। मतलब आपसे वो चाहता है कि आप गलती करो, लेकिन हमें गलती नहीं करनी, हम समझदार बालक बालिका हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी राशि का 16 2/3% की रेट से 2 साल का मिश्रित धन 1470 रुपए मिला। किस राशि का पूछ रहा है, बहुत आसान है, कर देंगे भैया। कुछ भी नहीं देखा, बोले सर देख लिया हमने इधर वैल्यू, वो कितनी आ गई 1/6। ये लो साहब 6 से कितना, बोले सर 7, 6 से कितना, बोले साहब 7। बस क्वेश्चन को देखते ही पहचानना है हमें उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है जिससे वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो साहब आ जाओ मेरे साथ। यहाँ कितना आ रहा है भाई साहब, यहाँ कितना आ जाएगा, आप लोग से इधर आ गया 36, और इधर कितना हो गया भाई साहब, आप बोलोगे सर 49। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अब आपको अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो अमाउंट से कंपैरिजन कर देना भैया, जिससे बोले उससे कंपैरिजन कर देना, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट कितना है 49 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 1470 भाई साहब कितनी बार जाएगा, देखो इधर 9 है, इधर कितना है 7 है, यूनिट में 7 का बताया, 9 की टेबल में 3 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साहब 30 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है, वो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, भैया प्रिंसिपल कितना जाएगा 36 × 3 कितना होता है 108, और एक 0 चुपका दिया, भैया कितना आंसर आ गया 1080, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं क्या, एकदम क्लियर है सारी चीजें, आप बोलोगे सब एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। शानदार, आपको टाइप वाइज सेट करके दिए भाई साहब, कहीं और भागने की जरूरत ही खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राशि का 11 होल 1/9% की रेट से दूसरे वर्ष का सीआई 70 रुपए होगा। किसकी बात कर रहा है भाई साहब, दूसरे वर्ष की। ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं, 2 वर्ष का या दूसरे वर्ष का, दोनों ही बातें एक जैसी बिल्कुल नहीं है। दोनों ही, एक जमीन है तो दूसरा क्या है आसमान है, एक रोशनी है तो एक क्या है भाई साहब अंधेरा है। यहां पर दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूं, मैंने आपको लिमिट बताई थी फ्रैक्शन वाले की, जहां भी दूसरे वर्ष की बात हो जाएगी, तीसरे वर्ष की बात हो जाएगी, चौथे वर्ष की बात हो जाएगी, वहां क्या हो जाएगा आपके लिमिट में आ जाएगा कौन सा फ्रैक्शन वाला, उसका यूज अपन नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको एक रामबाण इलाज दिया था, बोले सर क्या, बोले सर उस रामबाण इलाज का नाम था भाई साहब ट्री मेथड, और मैंने कहा था ये आलू की सब्जी है भाई साहब, मतलब जिस भी सब्जी में डालोगे आलू बन जाता है, इसी तरह से ये आपके हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके मन में ख्याल आएगा, बोले सर क्या, बोले सर यहां तो प्रिंसिपल ही नहीं है, फिर हम क्या करें, हम क्या करें जिससे हमारा आंसर आ जाए, और वैल्यू भी किस में, बोले सर फ्रैक्शन में। मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपने को सबसे पहले घबराना नहीं है। चलो साहब सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी है सर 1/9 है, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, यहां कितने साल की बात हो रही है, 2 सालों की बात हो रही है। तो आपके पास जो भी वैल्यू है ना नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोले सर प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है आपके इंटरेस्ट होता है।
ये जो अगर 2 साल की बात हो रही है ना, तो आपको इसका स्क्वायर को क्या मान लेना है, इसके स्क्वायर को अपन मान लेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 81। मान लो यहाँ पर 3 साल की बात होती तो इसके क्यूब को अपन क्या मान लेते, अपन इसके क्यूब को प्रिंसिपल मान लेते। अगर 4 साल की बात होती भैया 4 को मान लेते। मतलब अपने को क्या करना है भाई साहब, जैसा क्वेश्चन ने बोला ना उसके अकॉर्डिंग अपने को वो प्रिंसिपल मान लेना है। 2 साल में क्या करना है भाई साहब, स्क्वायर को प्रिंसिपल मानना है। 3 साल में क्या करना है, क्यूब को प्रिंसिपल मानना है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और बाद में तो अपन सारा जो अपन ने किया है ना, सारी चीजें उनको सबको बैलेंस कर देंगे, अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए साहब, अपना प्रिंसिपल कितना आ गया 81। अब क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। सर कैसे, मैंने कहा साहब देखो 81 का 1/9 निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलो सर 1/9 निकालेंगे, इधर 9 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब, अब 9 का 1/9 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहानी खत्म सर, बिल्कुल खत्म। और मैंने कहा था कि भाई साहब ट्री मेथड से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको अपन निपटा सकते हैं। दूसरे साल का CI गिवन है, ये क्या है दूसरे साल का CI, कितने यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग 10 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है भाई साहब 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 7 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा वो प्रिंसिपल कितना होगा, देखो हमने प्रिंसिपल कितना माना था 81 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब 7 आ रही है। तो भाई साहब 81 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 81 इंटू 7 कर दो, कहानी खत्म, पैसा हजम। 567 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल मजा आ रहा है क्या बोले सर, एकदम टकाटक मजा आ रहा है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किस राशि का 15% की रेट से 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना है 27 रुपीज रहेगा। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटा दो फटाफट से। अब आपको देखो यहां पर वो राशि गिवन नहीं है, और कितने साल की बात हो रही है 2 साल की बात हो रही है। ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिका, और इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ट्री मेथड से कर सकते हैं क्या, बस आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ट्री मेथड से कर लेते हैं एक बार, आप वही देख रहे थे ना अपन, उसको देख लेते हैं। 15% बोले तो सर 3/20, 2 साल की बात हो रही है भाई साहब। मैंने क्या कहा था, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर को अगर 2 साल की बात हो उसको अपन क्या मानेंगे एज ए प्रिंसिपल। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इसका 15% निकालो, देखो 10% कितना होता है 40, और इसका आधा कर दो भाई साहब 20, कितना हो गया 60। सर 60 इधर और 60 इधर, मैंने कहा इसका भी निकालो भाई साहब 15%, 10% कितना होता है 30 और इसका आधा कर देंगे 30 और 15 कितना हो गया 45। बात क्लियर बोले सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत है क्या बोले सर कोई, अच्छा 10% कितना आएगा 6 आएगा, 10% आएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात क्लियर बोले सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल रखा है भाई साहब डिफरेंस दे रखा है, यानी हमारा डिफरेंस कितना है 9 यूनिट आया, यही तो होता है डिफरेंस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा भाई प्रिंसिपल, बोला प्रिंसिपल तो 400 यूनिट्स है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 400 से, 400 इंटू 3 कितना आ गया 1200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब आप बोलोगे सर इसको एक और तरीके से करके बताओ, मैंने कहा बिल्कुल कराऊंगा, और वो तरीके का नाम होगा इफेक्टिव रेट। मैंने क्योंकि जब आपको इफेक्टिव रेट पढ़ाया था ना, मैंने चीख के कहा था भाई साहब बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, 2 ही कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, एक ट्री मेथड और एक का इफेक्टिव रेट। चलो साहब 15% की अगर बात करूं तो इफेक्टिव रेट मैंने आपको सिखाया था 2 साल का निकालना, 2R यानी 15 + 15 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 30 हो गया। ठीक है, प्लस का सर स्क्वायर कर दो, कितना है R कितना है सर 15 का स्क्वायर कर दो 225, अपन नीचे कितना 100 करते हैं तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा सर, ये जो वैल्यू है ना, ये तो देखो ये किसको बताएगी, ये SI भी रहता है। ठीक है, डिफरेंस कितना आता है, इधर वाला पार्ट डिफरेंस होता है, यानी आपका कितना आ गया 2.25% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर, आप बोलोगे सर 27 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, तो सब 2 जीरो हटाई यहाँ से, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 25, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 9 से काट दो, 9 से कितना आ गया 300, और यहाँ से 25 से कितनी बार 12 टाइम, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर 12 आ गई। और प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 1200। ये लो साहब कहानी यहाँ से भी खत्म हो गई, चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं ये करूँ मेरी मर्जी, आपको आराम से करना है जैसा आपको अच्छा लगे। मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रहा हूँ मैं, आपको भी क्या करना है अपना मास्टर बनना है खुद से, कि भाई साहब ये क्वेश्चन देखते ही इस वाले कंसेप्ट सॉल्व करूंगा मैं, और उसमें आपको क्या करना है महारत हासिल करनी। कैसे होगी, प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालते रहो भाई साहब, खूब सारे क्वेश्चंस निकालो, अपने आप सारी चीजें आपके क्लियर होती जाएंगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का 2 वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस 40 रुपीज है, तथा पहले व दूसरे वर्ष के लिए रेट
क्रमशः 14 होल 2/7% और 11 होल 1/9%। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। बोले साहब अब तो कहानी में क्या हो गया, ट्विस्ट आ गया। मैंने कहा कौन सा ट्विस्ट आया। बोले साहब अब तक तो जो रेट आ रही थी ना वो एक ही आ रही थी कि पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए रेट सेम रह रही थी। अब तो आपने यहाँ पे कहानी में क्या कर दिया, जब बहुत बड़ा ट्विस्ट डाल दिया। यहाँ पर रेट अलग है, यहाँ पर रेट अलग है। अब कैसे करेंगे, अभी तक तो अपन क्या करते थे, स्क्वायर मान लेते थे। अगर 2 साल होता तो 3 साल होते तो क्यूब को कर लेते थे। अब क्या करें भाई साहब, मैंने कहा आप घबराना नहीं है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, फ्रैक्शन को चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करो 1/7 1/9। अब कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पे इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, उसी को क्या मान लो। भाई साहब अपने पास हर चीज़ का इलाज है दुनिया में, ऐसी कोई दवाई मतलब ऐसा कोई मर्ज नहीं है इसकी दवाई अपने पास नहीं है। आ जाओ साहब, यहाँ कितना आ रहा है 7 × 9 करो, यानी 63 को क्या मान लो, अपना प्रिंसिपल मान लो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार 7 से कट जाएगा, एक बार 9 से कट जाएगा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। और इजी चीज़ अपने को करनी चाहिए एग्जाम में। 1/7 निकालो कितना आ जाएगा 9, 1/9 निकालो कितना आ जाएगा 7। अब ये क्या बोलेगा, भाई साहब मुझे इस पर भी इंटरेस्ट चाहिए। कितनी रेट है दूसरे साल के लिए, 1/9 है ना, तो 1/9 ठीक है। इधर कितनी थी 1/7, तो 1/9 करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या। अब आपको बोल रखा है भाई साहब, क्या आपको उसने ये बोला है दादाओं, उसने ये बोल रखा है भाई साहब कि डिफरेंस दे रखा है 40 रुपीज़। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। अब क्वेश्चन ने बोला ये प्रिंसिपल, तो भैया प्रिंसिपल कितना था 63 इंटू क्या कर देंगे भाई साहब 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इधर 0 इधर 2, 2520 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। मैंने बोला ना इससे बढ़िया मेथड दुनिया में कोई सा नहीं है जो क्वेश्चंस को इजी बना दे। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी राशि का 3 वर्ष के लिए 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपीज़ है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। निपटाओ भैया, जल्दी से निपटा दो भैया। 3 वर्ष के लिए आपको 10% की रेट से सीआई दे रखा है भाई साहब, कितना 6620 रुपीज़ दे रखा है। इफेक्टिव रेट लगाओ ना भैया, डायरेक्ट खत्म करो। इफेक्टिव रेट ब्याज दे रखा है, कितना हो जाएगा 10% की रेट से 3 साल का मैंने बताया था 33.1% बताई थी भाई साहब सारी चीज़ें। देखो साहब मैंने आपको करके भी बताया था, वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 साल का निकालेंगे, 2 साइकिल का या 2 साल का, कितना आएगा सर 21%, ठीक है। फिर वही a + b AB/100, अब कितना हो जाएगा सर 10 प्लस अपने कितना हो जाएगा AB कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 21 इंटू क्या कर देंगे भैया 10 / 100 कर दिया। देखो साहब ये मैंने करके ही बताया था, इधर कितना हो जाएगा 21 प्लस इधर कितना 10 यानी 31, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2.1 यानी कितना आ जाएगा 33.1। ये मैंने आपको करके भी बताया था, जिसने नहीं देखा हो भाई साहब उसको दिक्कत हो सकती है, बाकी और किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हुई हैं, ठीक है साहब। तो 33.1% निकालना था और हमारा आंसर आपका इंतजार कर रहा था भाई साहब। 33.1% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी गिवन है, देखो 6620। मैंने कहा कहानी खत्म कर देते हैं, 1 पॉइंट हटाया, यहाँ चिपका दिया भाई साहब कितनी बार सर 200 बार। 1% की वैल्यू 200, तो भैया पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी कितना है 100% यानी कितना हो जाएगा 20,000। कहानी खत्म, पैसा हजम। ये लो साहब 20,000 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या। देखो कितना आसान है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं अगर आप चीज़ों को सीखना पढ़ना सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी राशि का 15% की रेट से सीआई और एसआई का डिफरेंस 1701 रुपये, वह राशि क्या है, समय भैया 3 वर्ष। कोई बात नहीं भैया, निपटा देगा इस क्वेश्चन को, बोले साहब बिल्कुल निपटा दो। 15% बोले तो भाई साहब कितना 3/20। अब देखो टाइम कितना आ रहा है, बोले सर 3 साल का आ रहा है। जब 3 साल का आ रहा है मैंने बोला था ना, इसके क्यूब को क्या मान लो, इसके क्यूब को क्या मान लो, अपना प्रिंसिपल मान लो। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। अब तो कहानी खत्म, बोले सर अब तो खत्म। 15% कितना होता है इसका, 10% कितना होता है 800, 800 का आधा कितना हो जाएगा सर 400 यानी कितना हो गया 1200। 1200 इधर, 1200 इधर और 1200 इधर। मैंने कहा ये लो साहब। फिर इसका भी निकालो भाई साहब कितना 15% यानी 10% कितना होता है 120 और 60 कितना हो जाएगा 180। ये लो साहब 180 इधर, 180 इधर और आपका 180 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर बोला भाई साहब इसका भी निकालो, इधर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 18 + 9 कितना हो जाएगा 27। 18 + 9 कितना हो जाएगा 27। आपको क्या कह रहा है डिफरेंस, देखो कितना हो गया 540 + 27, 540 + 27 कितना हो गया 567। ये हमारे अकॉर्डिंग आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1701। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा भाई साहब प्रिंसिपल कितना है सर, अपना कितना था 8000 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 24,000। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। 24,000 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ट्री मेथड भाई दुनिया का सबसे बढ़िया मेथड है सीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं साहब। किसी राशि का 16 वोल्ट 2/3% की रेट से तीसरे वर्ष के सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई का डिफरेंस। हा क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है उनका डिफरेंस कितना है, 420 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है। यहां पर सुन लेना बात, यहां पूरे 3 वर्ष की या पूरे 2 वर्ष की बात नहीं हो रहा है, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष। यानी क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बोलो क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा, ट्री मेथड सबसे बढ़िया रहेगा। अब देखो मैक्सिमम 3 साल की बात हो रही है ना, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/6। अब मैक्सिमम 3 साल की बात है, अपन मैक्सिमम लेके चलेंगे तो 3 साल के लिए क्या करते हैं, जो आपका प्रिंसिपल रहता है नीचे वाला उसको क्या, उसके क्यूब को क्या मानते हैं, अपना प्रिंसिपल मानते हैं। 6 का क्यूब कितना 216। मैंने कहा ये लो साहब कहानी खत्म हो जाने वाली है। अब देखो 216, इधर कितना हो जाएगा 1/6 36, इधर कितना हो जाएगा 36, इधर कितना हो जाएगा 36। मैंने कहा ये लो साहब बहुत बढ़िया। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। इधर कितना हो जाएगा सर 6, 1/6, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6। मैंने कहा इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन ने क्या बोला वो देखना भाई साहब, क्वेश्चन ने जो बोला ना उस पर फोकस करो भैया। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, जल्दी से आ जाओ भैया। दूसरे वर्ष के देखो, दूसरे और तीसरे वर्ष में देखो 36 तो दोनों जगह ही कॉमन है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 6 और 6 भी कॉमन है, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 7 का। और हमारे अकॉर्डिंग 7 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 420 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 60 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा था प्रिंसिपल कितना होगा, देखो प्रिंसिपल हमने 216 माना था। 216 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 1296। 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कहानियां बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं अगर आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, किसी राशि का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का डिफरेंस 54 रुपीज है। यदि रेट आपको 14 वोल्ट 2/7%, 11 वोल्ट 1/9% और 10% है तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब वह प्रिंसिपल कितना है। जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करना। देखो साहब क्वेश्चन में आपको सबसे देख के जब सबसे ज्यादा जो डर लगेगा ना वो किस चीज को देख के लगेगा, बोले यार ये क्या चीज है। अभी तक तो अपन देख रहे थे कि भाई साहब एक ही परसेंट होती थी, 10%, 20%, 30%। अब यहाँ तो भाई साहब परसेंटेज अलग अलग है, वो भी कैसी है फ्रैक्शन में। मैंने कहा घबराने का नहीं है, सबसे पहले अपने घबराना नहीं है। अपने को क्या करना है भाई साहब, अपने को इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है। बोले सर बिल्कुल याद है। मैंने कहा बताओ कितनी है, बोले सर 1/7 है। मैंने कहा इसकी बताओ, बोले सर 1/9 है। मैंने कहा इसका बताओ, बोले सर 1/10 है। मैंने कहा बात खत्म। अब क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई साहब अब जो नीचे वाले जो नंबर्स है ना इनको मल्टीप्लाई कर दो और उसी को अपना क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो। उससे अपना काम क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। बोले साहब कैसे, मैंने कहा ये लो साहब 6, 7, 9 और 10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, बोले साहब 630 आ जाएगा। यानी हमने अपना प्रिंसिपल कितना मान लिया, 630 मान लिया। अब इधर आ जाओ फटाफट से। अब आपसे बात कर रहा है रेट की। रेट का ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं, रेट का ध्यान रखना यार। रेट कितनी है सर 1/7। अब यहाँ सारा खेल रेट का है, ये 1/7 रेट है, ठीक है। और यहाँ कितनी रेट है, ध्यान से देखो प्यारे बालक बालिकों, यहाँ कितनी है 1/9 है, इधर कितना है 1/9 है, ठीक है। और यहाँ कितना है भाई साहब, मैं रेट को अलग अलग कलर से इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपका याद रहे। इधर कितना है भाई साहब 1/10 है, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं सारी चीज़ों को। अब आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, निपटा देते हैं। अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। अब देखो साहब क्वेश्चन बन गया एकदम आसान सा। 630 का 1/7 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 1/9 करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलो सर 1/10 करेंगे तो 63 आ जाएगा। मैंने कहा बात क्लियर है, एकदम बढ़िया। अब लेकिन क्या करेगा, ये जो सेकंड ईयर वाला है ना, ये क्या बोलेगा भाई साहब मुझे इस पर क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, ब्याज पर ब्याज चाहिए मुझे। तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा ब्याज। यानी कितना दोगे इसका, 1/9 से दोगे ना, 1/9 यानी कितना हो जाएगा सर 10 रुपीज़ हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये 3 साल वाला बोलेगा भाई साहब मुझे तो सारे ब्याजों के ऊपर ब्याज चाहिए, मतलब मुझे इस पर भी ब्याज चाहिए। मैंने कहा लो साहब दो इसको भी ब्याज दो। इसका 1/10 कितना हो जाएगा सर, इधर 90 1/10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने कहा ये दो साहब। ये बोलेगा भाई साहब मुझे इस पर भी चाहिए। मैंने कहा इसको भी दो भाई साहब। इधर कितना हो जाएगा, बोले इधर हो जाएगा 7। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोलेगा सर इस पे भी तो दो। मैंने कहा देना पड़ेगा भाई, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये लो साहब। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। क्वेश्चन ने बोला भाई साहब 2 और 3 सालों का क्या, 3 सालों का डिफरेंस बताना है। लो साहब कितना आ गया हमारे अकॉर्डिंग, बोले सर हमारे अकॉर्डिंग आ गया देखो 10 और 10 कितना हो गया 20, 27। ये हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है 54। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 2 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि वह राशि कितनी थी भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और हमने राशि कितनी मानी थी 630 मानी थी। तो 630 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1260। 1260 हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो सर कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर बी में ये रहा।
बात क्लियर है क्या? तो देखो मैंने आपको बोला था ना, सबसे बढ़िया जो मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो कौन सा होता है? आपका ट्री मेथड होता है। हर जगह कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वहां लग जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले साहब एकदम क्लियर। तो आज अपन ने बहुत बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, कुछ और बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।